और लोगों को बहुत डर लगता है वैक्सीन से, इतना डर लगता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तब ऐसी कंडीशन में जब वैक्सीन को लेकर इतना डर है, सुई को लेकर इतना डर है, तब वैक्सीन लगवाएं तो लगवाएं कैसे और कौन लगवाएगा? तो उसके लिए आपके इस डर को दूर करने के लिए एक अच्छी खबर आई है, और वो खबर है कि अब एक और वैक्सीन आ रही है जिसमें सुई नहीं लगेगी। जरा इस खबर को देख लीजिए। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुई से डरते हैं और इसी से वैक्सीन लगवाने में हिचकते हैं, लेकिन कोरोना की इस नई ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो सुई से डरते हैं और इसी से वैक्सीन लगवाने में हिचकते हैं, लेकिन कोरोना की इस नई वैक्सीन में सुई का कोई झंझट ही नहीं है। ये वैक्सीन फार्माजेट तकनीक से लगाई जाएगी। इस फार्माजेट तकनीक का अमेरिका में खूब इस्तेमाल होता है। इसमें सुई की जरूरत नहीं होती। बिना सुई वाले इंजेक्शन में वैक्सीन की डोज भरी जाती है, फिर एक मशीन से इसे बाह में लगाया जाता है और मशीन का बटन क्लिक करते ही वैक्सीन लग जाती है। ना कोई दर्द होता है, ना कोई दूसरी तकलीफ होती है, ना इन्फेक्शन का खतरा होता है। आसानी से स्किन के जरिए दवा शरीर के अंदर पहुंच जाती है। ट्रायल हैज बीन डन। ठीक है साहब, तो एक और वैक्सीन आ रही है, जाइडस की एक और वैक्सीन आ रही है जिसमें सुई नहीं लगेगी आपको। जो सुई का जो डर है ना, वो सुई लगा देंगे तो अब सुई भी नहीं लगेगी। तो जिनको सुई से बहुत डर लगता है, जिनके हार्ट अटैक आने लगता है सुई से, वो सारा डर अब आपका ख़त्म हो जाएगा। कम से कम सुई का डर आपको नहीं सताएगा, जल्दी आएगी। ठीक है, सेहत की बात से थोड़ा आगे बढ़ें और दिल्ली की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी के गुरुवार को कई पुराने रिकॉर्ड्स टूट गए। 90 साल बाद 1 जुलाई को सबसे अधिक गर्म पाया गया है। दिल्ली, सारे रिकॉर्ड टूट गए भाई। 90 साल बाद ऐसी गर्मी पड़ी है। 1 जुलाई के समय इतनी गर्मी 90 साल बाद पड़ी है। बड़ा बुरा हाल है भाई, गजब का बुरा हाल है। तो ऐसी कंडीशन में ज़रा अपना ख्याल रखिएगा आप सब। और क्योंकि इस बार ह्यूमिडिटी वाली गर्मी है, बहुत समय बाद ह्यूमिडिटी वाली गर्मी पड़ी है, क्योंकि हम लोग को सूखी गर्मी की आदत है नॉर्थ इंडियंस को। तो इस गर्मी से बचाव का एक सबसे बड़ी एक बात और है कि आप पानी पीते रहिएगा, शिकंजी पीते रहिएगा, सॉल्ट्स मेंटेन रखिएगा अपनी बॉडी के, और पानी तो बिल्कुल मेंटेन रखिएगा। जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा, क्योंकि इस समय स्वेटिंग ज़्यादा होती है और उससे डिहाइड्रेशन की स्थिति में आप पहुँच जाते हो बहुत जल्दी, है ना। एक बड़ी खबर जो आपके लिए हो सकता है छोटी, जिसको आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं पर आपको खबर नहीं है कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जब ये शुरू हुआ था डिजिटल पेमेंट, तब ये कहा गया था इसे तो कोई करेगा ही नहीं, लोगों के पास तो मोबाइल है ही नहीं, लोगों को तो करना ही नहीं आता। धीरे धीरे करते लोग इसका इस्तेमाल करने लगे, और आज इस्तेमाल करते करते क्या हुआ ज़रा देखिए। यूपीआई ट्रांजैक्शन हिट ऑल टाइम हाई इन जून एज सेकेंड वेव एबिड। शिवानंद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। As many as 2.8 billion UPI transactions worth 5,47,373 crores were clocked in June। सिर्फ जून में 5,47,000 करोड़, 5,47,373 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। 2.8 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, 2.8 बिलियन, सोचिए। दैट्स अ जंप ऑफ 10%, 10% का जंप है। एंड वॉल्यूम एंड 11.56 सर्ज इन वैल्यू कंपेयर टू मे। सिर्फ एक महीने में 10% का जंप है। अब तक का सबसे ज़्यादा बड़ा आंकड़ा यूपीआई ट्रांजैक्शन, जो भीम यूपीआई वगैरह से आप करते हो या डिजिटल पेमेंट करते हो, वो अब तक का सबसे ज़्यादा इस समय हुआ है। तो वो लोग कहाँ चले गए जो लोग कह रहे थे कि भाई ये तो भारत कर ही नहीं पाएगा। एक सज्जन तो ऐसे भी हैं, बड़ी पार्टी का अधपगला बच्चा ऐसा भी है जिसने अपना अकाउंट खुद ही कहता हैक हो गया, खुद ही ट्वीट करता था मैं तो पागल हूँ, नशेड़ी हूँ, गंजेड़ी हूँ, उसे सब पता है अपने बारे में, और फिर हंसता हुआ आता है बोले मेरा अकाउंट हैक हो गया। कमाल है साहब, कमाल के लोग हैं। क्या क्या नहीं करते हैं देश को बदनाम करने के लिए, क्या क्या नहीं करते। भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो, भीम यूपीआई ना चले, नाम भीम है ना, तो ऐसे कैसे चल जाएगा। यूपीआई इज गेटिंग फेमस एंड माय ब्रदर मोस्टली यूज यूपीआई। बिल्कुल सर, सभी लोग ज़्यादातर यही करते हैं। तो भाई वैक्सीन आपने बना ली, ठीक है, वैक्सीन लोगों को लगा रहे हो, ठीक है, वैक्सीन का एक्सेप्टेंस मिल गया, ठीक है, वैक्सीन आपकी ज़्यादा वेरिएंट से लड़ सकती है, ठीक है, भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन बढ़ गए, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे देश का विकास हो जाएगा। बिल्कुल इससे देश का विकास हो जाएगा। एक मिनट, एक कोई नए भाई साहब आए हैं। अच्छा, आपने वैक्सीन लगाई क्या? मुझे तो लग चुकी सबको पता ही हो, आपके बारे में पूछ रहे हैं। केंद्र ने आईटी हार्डवेयर में पीएलआई स्कीम को दी मंजूरी। लैपटॉप, टैबलेट, पीसी की मैन्युफैक्चरिंग में एक नया युग की शुरुआत। बहुत 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 बड़ी खबर है ये। अगर आप इसको छोटी खबर समझ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत 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 बड़ी खबर है। पीएलआई स्कीम, ठीक है, ये अब तक आईटी हार्डवेयर में नहीं थी, इसमें भी दे दी गई है। लैपटॉप, टैबलेट, पीसी की मैन्युफैक्चरिंग में एक नया युग की शुरुआत। अब यहां पर पूरा का पूरा एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा। एक नए सिरे से इन सब को स्कीम का फायदा मिलेगा।
स्कीम में तमाम सारे इनको बेनिफिट्स मिलने हैं, इनको टैक्स बेनिफिट्स मिलने हैं, इनको तमाम सारे और बेनिफिट्स मिलने हैं जो इन कंपनियों को भारत लाने और भारत में रहने और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यदि आप किसी भी प्रकार से आईटी हार्डवेयर से जुड़े हैं, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छे दिन आ गए। आप अपनी तैयारी कर लीजिए। जो लोग नया बिजनेस इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा लें और भारत में ही मदरबोर्ड बनाना, रैम बनाना, ये तमाम सारी चीज़ें इसको आप शुरू कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज़ फिर आपके लिए थोड़ा, अभी गाड़ी चल रही है, अभी आपको फ़ायदा हो जाएगा, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो जो चीज़ नहीं होती है उसको तुरंत उसको पकड़ना चाहिए और फटाफट उसका उपयोग में उसको लाना चाहिए। चलिए, इसमें क्या क्या कहा ज़रा ये भी देख लीजिए। 7,350 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है, 7,350 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। 4 साल में इन उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग 3.26 लाख करोड़ रुपए और निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, ठीक है। 4 साल में ये हाल होने वाला है। भारत बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आप बढ़ रहे हैं कि नहीं, ज़रा इसको देख लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कहीं ट्रेन छूट जाए, ठीक है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना।